इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री चांदमल, श्रीमती मंजूलता, श्री पंकज कुमार, श्रीमती सुरभि, कुमारी सहज, फर्म पंकज ट्रेडर्स, मंदसौर, मध्य प्रदेश। सभ्य होना चाहिए, असभ्य नहीं होना चाहिए। फिर कैसे बैठे? यत्न पूर्वक बैठे। यत्न पूर्वक का अर्थ होता है जहां आप बैठ रहे हैं ये देख लो कि कहीं भी जाकर के बैठ गए, आराम करना था थोड़ा सा और रास्ते में वह शराब की दुकान पड़ी और जाकर के बैठ गए। दूध की बोतल साथ में लिए हुए थे, चलो वहीं बैठ कर के पी ले, और पी करके दूध पी करके वहाँ से निकल रहे थे। लोगों ने कहा भाई कब से ये सब चलने लगा? तो वो कहते हैं भैया क्या बात करते हो, हम तो दूध पी करके आ रहे हैं, दुनिया में कोई मानने वाला नहीं। यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम मद्रागे है गत्वा दुग्धम नो पानीयम नो पानीयम। यद्यपि सत्य है लेकिन वह लोक विरुद्ध जो कार्य होते हैं उनको नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जैसे मद्रागे है गत्वा दुग्धम, मद्रालय में जाकर के और नो पानीयम नहीं पीना चाहिए। इतना विवेक अपने अंदर हो कि कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे, और जहाँ बैठ रहे हैं कहीं वह जीवों की राशि तो नहीं। बहुत सारे चींटों का गुच्छा था और आप धड़ाम से वहाँ पर बैठ गए, कितने जीवों के प्राण चले गए। एक कथा पढ़ी थी कि जंगल में आग लगी, और जंगल में आग लगी, सारे पशु जंगल को छोड़ करके एक तालाब के किनारे आकर के खड़े हो गए, और वह स्थान उतना था पूरा का पूरा भर गया। हाथी भी वहाँ खड़ा था। हाथी के नीचे जितनी जगह थी उस जगह पर भी आकर के सारे जीव बैठ गए। अब हाथी बैठ सकता है क्या? अब उसको जब तक ये बैठे हैं नीचे तब तक खड़ा ही रहना पड़ेगा। हुआ यूँ कि उस हाथी के लिए खुजली चली शरीर में, और उसने एक पैर उठा करके खुजाना जैसे ही प्रारंभ किया, उतनी जगह खाली हो गई थी, एक खरगोश आकर के वहाँ पर बैठ गया। अब परीक्षा की घड़ी है। 3 दिन तक वह हाथी 3 पैर के ऊपर खड़ा रहा, पैर उसने नीचे नहीं रखा। क्यों? क्योंकि जीवों की रक्षा करना प्राणियों का परम धर्म है। ये पशु भी समझते हैं, जो समझदार होते हैं, विवेकवान पशु होते हैं। ऐसे ही मनुष्यों के अंदर भी ये विवेक जागृत रहना चाहिए। और जब अग्नि समाप्त हो गई, सारे पशु सब चले गए, जब कोई नहीं बचा, तो उस हाथी ने अपना जैसे ही नीचे चौथा पैर रखा और धड़ाम से वह गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर शून्य हो गया था और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। स्वयं के तो प्राण चले गए, लेकिन किसी जीव के उसने प्राण नहीं लिए अपनी क्रियाओं के द्वारा। जब ऐसी वृत्ति हमारी हो जाती है तो फिर कहना ही क्या है। मर करके वह हाथी अगले ही भाव में उच्च कुल में उसका जन्म हुआ, क्षत्रिय कुल में राजा बना, और उस राजा ने भी क्षत्रियता दिखाई और सब कुछ राजपाट छोड़ करके और दिगंबर मुद्रा को धारण कर लिया, और अब 4 हाथ देख करके जीवों की रक्षा के लिए जीवन पर्यंत के लिए मन वचन काया कृतकारित अनुमोदना से 9 कोटि से जीवों का घात करने का त्याग कर दिया। ऐसे ही
आत्माएं आगे जाकर के परमात्मा बनती हैं, तो कैसे हम बैठे हैं? किसी ने पूछा कि महाराज हमारे तो कोई व्रत वगैरह नहीं है, क्या हम भी ऐसे थोड़े से हाथ में रुमाल लेकर के और झाड़ करके हम बैठ सकते हैं क्या? कि सिर्फ वृत्ति ही लोग ये करें? ये सब हम की वृत्तियों को तो छोड़ो, मनुष्यों को छोड़ो। कहते हैं कुत्ता भी अपनी पूंछ से उस स्थान को झाड़ लेता है और बैठता है। तो फिर आप लोग तो मनुष्य हैं, एक बार इस प्रकार की विवेक के साथ आप क्रियाएं करिए। इसी प्रकार से कदम सए कैसे सोएं? जो गर्भवती महिलाएं आदि होती हैं उनको भी सोने की विधि बताई जाती है, जिससे बच्चे को कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो। इसी प्रकार से आप लोगों के लिए भी सहन की विधि बताई है कि किस प्रकार से आप सहन करो। और कुछ ऐसी विधि होती है कि चित्त होकर के हम सो जाते हैं और अपने दोनों हाथ अपने इधर हृदय आदि पर रख लेते हैं और खुर्राटे चालू हो जाते हैं और सोते सोते एकाएक चिल्लाने लगता है, क्या हो गया, क्या हो गया? आवाज ही मुख से नहीं निकल रही, ऐसा लग रहा है कि कोई भूत ने आकर के हमारे लिए दबा दिया है। ये सब गलत शयन के परिणाम होते हैं। किस दिशा में सोना चाहिए आदि आदि इसका भी विवेक बताया गया है शास्त्रों में। प्राग सये शयने विद्या बल मायुश्च दक्षिणे पश्चिमे तु महाचिंता हानि मृत्यु तथोत्तरे। पूरब में प्राग सरे यानी पूरब में सिर करके अगर सोते हैं तो बुद्धि अच्छी चलती है, विद्याओं की प्राप्ति होती है। हानि मृत्यु ततोत्तरे, अगर सिर उत्तर में करते हैं तो बहुत सारी आयु कर्म की उदीर्णा के लिए वह कारण बन जाती है, मृत्यु भी हो सकती है, जल्दी जल्दी आयु कर्म निषेध कर सकते हैं। इसलिए जब जो मृत्यु के निकट होते हैं उनको क्या करते हैं, कहाँ कर देते हैं? पैर कर देते हैं दक्षिण की तरफ और उत्तर में सिर कर देते हैं कि जल्दी जल्दी इनके सहजता से आयु कर पूर्ण हो जाए, उन्हें कोई तकलीफ ना हो। पश्चिमी तो महाचिंता, पूरब में सिर करके सोते हैं तो अनेक प्रकार की चिंताएं, हानि मृत्यु तथोत्तरे। उत्तर में अगर सिर करते तो हानि और मृत्यु होती है, और अगर दक्षिण में सिर करते हैं तो ऐसा कहा है बल आदि बढ़ता है, आयु हमारी सुरक्षित रहती है, ऐसी कार्य स्वस्थ रहते हैं। ये सब विवेक आपको नहीं है, आप तो बस निद्रा आई सो गए, और ऐसे सोए कि पूरब में सिर था तो पश्चिम में सिर हो गया, उठे और पैर के नीचे तकिया है। ये क्या हो गया? कौन आया था? कोई आया था कि हमारे लिए घुमा गया? अरे आप ही घूम रहे हैं। ये स्थिति हो जाती है सावधानी नहीं होने के कारण से, प्रमाद की बहुलता होने के कारण से ये स्थिति हो जाती है। तो यत्न पूर्वक आप शयन करें, यत्न पूर्वक आप भोजन करें। यत्न यानी विवेक पूर्वक जिसको भोजन करना आता है वही वास्तव में लक्षण वाला वह पुरुष कहलाता है। विवेक का अर्थ होता है क्या, कब, कहाँ, कैसे, कितना, क्यों,
ये सारे प्रश्न हल करते हुए उस कार्य को आप अगर सही सही आगम के अनुसार सिद्ध कर देते हो तो आप विवेकी हैं। सबसे पहले देखें अब भोजन के बारे में कि जब भूख लगी है तो कुछ भी मिले जहां मिले खा लो। नहीं, विवेकी अगर होगा तो वह पहले देखेगा ये भक्ष्य है कि नहीं, बनाने वाले योग्य हैं कि नहीं, सामग्री योग्य है कि नहीं, खिलाने वाले भी योग्य हैं कि नहीं। ये सब सामग्री देखते हैं। अभक्ष्य है तो वह हाथ नहीं लगाता। पशु भी आज इतना विवेक रखते हैं। गाय आपने कभी मांस आदि खाती हुई देखी है क्या? कितना भी हो जाए, भूखों मर जाए, चली जाएगी, प्यासों मर जाए, लेकिन ये विपरीत कार्य नहीं करती। ऐसे ही जो गौ प्रकृति के, सात्विक प्रकृति के मनुष्य होते हैं वो भी ऐसा कार्य नहीं करते, और जो भक्ष्य है उसका ही भक्षण करते हैं, अभक्ष्य का भक्षण नहीं। आप लोगों से हम पूछना चाहते हैं, आप लोगों को भूख लगी है कि नहीं है? महाराज जल्दी छोड़ो, देर हो जाएगी, हम भूख लगी है आपको, और आपको छोड़ दिया जाता है यहाँ से और कह दिया कि वो सारे जितने पकवान आदि सब कुछ बने हुए हैं उन सब में विष मिला हुआ है। अब लगी है भूख, मिटा लो। महाराज भूखे मर जाना अच्छा है, लेकिन विष मिश्रित भोजन करके मर जाना अच्छा। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि भूखे मर जाओ लेकिन अभक्ष्य खाना अच्छा नहीं। भूखे मर जाओगे तो अमर बन जाओगे और वहां अमृत खाने को मिलेगा। क्या मिलेगा? और अभक्ष्य खा करके और अगर मर गए तो क्या बनोगे? नारकी बनोगे। और वहाँ खाने के लिए क्या मिलता है? तो सड़ी गड़ी वहाँ की जो मिट्टी होती है, जिसकी दुर्गंध यहाँ आ जाए तो कई किलोमीटरों के जीव मर जाएं। वहाँ का पानी ऐसा रहता है, बैतरणी नदी का, पीने को वो मिलेगा। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि मर जाओ एक बार, भूखे मर जाना, लेकिन अभक्ष्य नहीं खाना। मर जाओगे बहुत जल्दी, अमर बन जाओगे और आपको अमृत खाने के लिए मिलेगा। और एक बार आपके कंठ से ऐसा अमृत झरेगा कि आप हजारों वर्ष के लिए तृप्त हो जाओगे। खाने की जरूरत नहीं, ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। फिर आगे का प्रश्न हल करना है कि कब खाना? दिन में खाना कि रात में खाना? महाराज हमसे पूछो, हम तो ये कहेंगे जब भूख लगी। ये अविवेक है। भूख भी सयानी होती है। जैसे दो चीजें हैं ना, निद्रा और भूख, ये दो चीजें ऐसी हैं, इनको जितना बढ़ाते चले जाओ बढ़ती चली जाती है, और जितना घटाते चले जाओ ये घटती चली जाती है। ये तो सब अनुभव किए बैठे हुए हैं, और हम भी अपना अनुभव आपको ही बता रहे हैं। जब अविवेक के साथ अविवेकपूर्ण चलते थे, ऐसी संगति में थे, जब कोई साधु संगति में नहीं थे, कोई नियम आदि नहीं थे, दिन रात भक्षण करते रहते थे, फिर भी भूख चिल्लाते थे। लेकिन जब साधु के उपदेश, साधु महाराजों के उपदेश सुने कि रात में खाने की स्थिति तो ऐसी होती है कि महानिंद पर्यायों को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन कुछ वर्षों से ऐसे आपके संस्कार जाग हो गए कि आप लोग सब खड़े होकर के लाइन लगा करके, कई लोग तो हाथ में प्लेट लेकर के भी, अच्छे अच्छे लोग, और खड़े हो जाते हैं। अतिथि बन करके आपको बुलाया है और आप कहाँ खड़े हैं?
प्लेट लेकर के खड़े हैं लाइन में, और दे दो भैया, मिले 2 पूड़ी है। ये क्या है? ये मांगना नहीं, ऐसा मांगने की परंपरा नहीं। अच्छी तरह से सम्मान के साथ बैठ करके जो परोसा जाए, खिलाया जाए, भली वह कुछ भी हो। एक कवि हुए हैं, उन्होंने कहा कि रहीमन मोह ना सुहाए, अमी पियाबत मानविन, जो विष देत बुलाए, प्रेम सहित मरवो भलो। वह कहते हैं कि कोई अगर बिना मान सम्मान के हमारे लिए अमृत पान कराता है तो मुझे अमृत पीना अच्छा नहीं है, मैं छोड़ दूंगा और अमृत का पान नहीं करूँगा। और कोई मान सम्मान के साथ अच्छे से भक्ति के साथ बुला करके कोई अगर विष का कटोरा भी रख देता है तो पी करके मरना अच्छा है। ये सब मान सम्मान, ये सब अफप कुल की परंपराएं सब भूल गए हैं। विवेक आपका कहाँ चला गया है? इसलिए कैसे खाएं? ये देखो सब विधि लिखी हुई है, अच्छी तरह से बैठ करके मौन पूर्वक चबा चबा करके और देख करके खाएं। क्यों देख करके खाते हो? हैं? हाँ महाराज, हम तो देख करके खाते हैं। क्या देख करके खाते हो? मोबाइल में हम बहुत सारी चीज़ें देखते रहते हैं और खाते रहते हैं। टीवी पर चलते रहते हैं, अनेक प्रकार की चीज़ें चलती रहती हैं। एक घटना पढ़ने में आई थी कि एक व्यक्ति ने ऐसे ही बिना देखे फुल्की खा ली। वो फुल्की में जो पानी था, बरसात का पानी होगा, उसमें एक केंचुआ था और केंचुआ उसके पेट में चला गया। उसके सारे पेट में उसका ऐसा रिएक्शन हुआ कि सब में पूरे रक्त में उसके केंचुए हो गए, जीव उत्पन्न हुआ। उसके सारे शरीर में इतनी वेदना तड़फड़ा रहा है। डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टरों ने इलाज करना प्रारंभ किया, लेकिन किसी प्रकार से अंत में जाकर के उसको मृत्यु का इंजेक्शन दिया, तब जाकर के वह शांत हुआ। ये स्थिति हो जाती है। इसलिए देख करके खाने का अर्थ है अच्छी तरह से शोध करके देख करके, इसमें कहीं कोई चीज़ पड़ी तो नहीं है। इस प्रकार के संस्कार अपने जीवन में आना चाहिए। तो कैसे खाएं, कितना खाएं, ये और कितना खाना? तो जितनी आवश्यकता है, जितनी भूख है, उससे 1 गिलास कम खाना। ऐसा नहीं कि बस डालते चले जाओ और बाद में जाकर के पेट ही फट जाए, हॉस्पिटल में जाकर के भर्ती होना पड़े, या अब भोजन करके उठ ही नहीं पा रहे हैं तो 2 लोग उठाने वाले चाहिए। ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए। और क्यों खाएं? तो कहते हैं खाने का उद्देश्य यही है कि धर्म, अर्थ आदि की पुरुषार्थों की सिद्धि हो, इसलिए भोजन करना चाहिए। ये सब विवेक अगर यत्नपूर्वक होते हैं, इसी प्रकार से यत्नपूर्वक बोलना, आगम के अनुरूप बोलना, हितमित प्रिय बोलना, इस यत्नपूर्वक करते हैं, जिसके माध्यम से पाप का बंध नहीं होता। और ऐसे स्त्री पुरुष जहाँ विवेकवान होते हैं, वहीं ऐसे तीर्थंकर जैसी महान आत्माएं जन्म लेती हैं, आचार्य गुरुदेव जैसी महान आत्माएं जन्म लेती हैं। ऐसे दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाली आत्माएं जन्म लेती हैं। आप अपने अंदर ऐसे ही संस्कार जगाएं। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री चांदमल, श्रीमती मंजूलता, श्री पंकज कुमार, श्रीमती सुरभि, कुमारी सहज। फर्म पंकज ट्रेडर्स, मंदसौर, मध्य प्रदेश।